Hello, dear student. How are you all? I hope you all are doing good. Today, we are going to take a very important topic that is child-centered education. Usually, child-centered education is too much important as exam point of view also. और इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. सो टुडे वी आर गोइंग टू take this topic, that is the child centered education. So what is child centered education? Child centered education is an approach to teaching and learning that puts the needs and interest of the child at the center of the educational process. तो एक तरीके से देखा जाए तो ये वो अप्रोच है या वो शिक्षा है जिसमें टीचिंग लर्निंग प्रोसीजर जब हम डिसाइड करते हैं या हम एजुकेशनल प्रोसेस कोई सा भी हम डिसाइड करते हैं तो हमें दो चीज़ों का ख्याल रखना होता है. सबसे पहला, बच्चे की ज़रूरत क्या है, स्टूडेंट्स की ज़रूरत क्या है, चाइल्ड की ज़रूरत क्या है, और दूसरा उसका इंटरेस्ट क्या है. इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो हम एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं बच्चों को, दैट इज़ कॉल्ड एज चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन. In child-centered education, the teacher acts as a facilitator, helping the child learn at their own pace and according to their interest. तो इसके अंदर एक टीचर का रोल क्या होता है, फैसिलिटेटर का रोल होता है, जो कि बच्चे को वो सारा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराता है, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता है जिससे कि बच्चा अपनी इंटरेस्ट से और अपनी ही गति से सीखता है. So this approach emphasizes active and experiential learning where children are encouraged to explore, experiment and discover independently. तो हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से ये वह शिक्षा है जिसमें बच्चे को एक्सप्लोर करने के लिए छोड़ा जाता है, बच्चा एक्सपेरिमेंट कर सकता है और वो खुद अपनी इच्छा से एक्टिवली डिस्कवर करते हुए चीज़ों को इंडिपेंडेंटली सीखता है. ये एक तरीके से शिक्षा की वह विधि है. द टीचर प्रोवाइड्स अ सपोर्टिव एंड nurturing environment where children feel safe to express themselves and take risk. तो टीचर का जो रोल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि टीचर का रोल कुछ इस तरीके का होता है कि वो बच्चे को सपोर्ट करता है, बच्चे के साथ में हमेशा रहता है और बच्चे को वो सारी चीज़ें, वो सारी फ्रीडम प्रोवाइड कराता है जिसमें कि बच्चा अपने आप को सेफ महसूस करते हुए क्या कर सकता है, बच्चा एक जोखिम ले सकता है, रिस्क ले करके वो अपनी लर्निंग कर सकता है. तो इस तरह की जो डिस्कवरी बेस्ड और एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है वो लर्निंग बच्चे के लिए ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए और पूरी लाइफ के लिए बहुत ही अच्छी एजुकेशन कहलाती है. So child-centered education values each child's unique quality and ability and recognize that they learn differently. तो हम ये कह सकते हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वो एजुकेशन है जिसमें एक बच्चे को उसकी यूनिक क्वालिटीज़ के साथ में एक्सेप्ट किया जाता है और उसको उसको इस तरीके से देखा जाता है कि हर एक चाइल्ड एक अलग क्वालिटी रखते हुए होता है, उसकी अपनी एक एबिलिटी होती है. इस चीज़ का ख्याल चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में रखा जाता है. इट एम्फेसाइज द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी एंड सोशल स्किल्स. चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो होता है उसके अंदर बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग को, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को, क्रिएटिविटी को और सोशल स्किल को डेवलप करने के लिए योगदान दिया जाता है. ओवरऑल चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एम्पावर्स चिल्ड्रन टू टेक ऑनरशिप ऑफ देयर लर्निंग एंड डेवलप अ लव फॉर लर्निंग. तो एक तरीके से चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो है वो एजुकेशन है जिसके अंदर कि बच्चे को खुद से अपनी लर्निंग डिसाइड करने की ऑनरशिप दी जाती है और साथ में ऐसा एनवायरनमेंट की क्रिएट किया जाता है कि बच्चा सीखने के लिए लालायित रहता है और सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहता है. सो हम ये कह सकते हैं कि दे आर फ्यू की फीचर्स ऑफ द चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जिससे कि पता लगता है कि हाँ ये जो एजुकेशन हम दे रहे हैं वो चाइल्ड सेंटर्ड है या नहीं है. सो नंबर वन इज इंगेजिंग द चाइल्ड. गिव फ्रीडम टू द चाइल्ड. बच्चे को फ्रीडम देना ज़रूरी है. हॉलिस्टिक डेवलपमेंट जो है बच्चे का उसका ख्याल रखा जाना बहुत ज़रूरी है. इंक्लूसिव एजुकेशन होना चाहिए. इट मीन्स कि
चाहे बच्चा किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, या बॉय हो या गर्ल हो, गांव का हो, शहर का हो, डिसेबल हो, या स्पेशली किसी पर्टिकुलर से चैलेंज्ड हो, किसी भी तरीके का बच्चा हो, उसको उनको एक साथ एक ही जैसी शिक्षा प्रोवाइड की जानी चाहिए। लर्निंग बाय डूइंग, इस पर आधारित हमें शिक्षा देना बहुत आवश्यक है। और साथ ही साथ जॉयबल लर्निंग, यानी कि बच्चा जॉयफुली सीखे, आनंद के साथ में सीखे। तो ये सारी चीज़ें अगर किसी एजुकेशन के अंदर शामिल है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो शिक्षा है ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। सो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो है, इसको कुछ जो हमारे फिलोसोफर्स हैं और जो एजुकेशनलिस्ट हैं उन्होंने प्रमोट किया है। उनमें से सबसे बड़ा नाम है महात्मा गांधी का, जिन्होंने नई तालीम करके शिक्षा दी एंड 3H यानी कि हेड, हैंड एंड हार्ट, इसके डेवलपमेंट की बात की उन्होंने। इसके अलावा जॉन डीवी ने प्रोजेक्ट मेथड को प्रमोट किया है, जो कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इम्पॉर्टेंट मेथड है। मारिया मोंटेसरी ने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को प्रमोट करा, और मोंटेसरी ने जो ये मेथड दिया चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, इसको फिर गिजू भाई बाडेकर ने भी इसको प्रमोट किया। जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं वो एक नेचुरलिस्टिक फिलोसोफर हैं, और इन्होंने भी नेचुरलिस्टिक लर्निंग पर ज़्यादा एम्फोसिस दिया है। पी फ्रायर, इन्होंने भी डायलॉग मेथड को प्रमोट किया है। तो ये सारे जो है फिलोसोफर्स और एजुकेशनलिस्ट जिन्होंने की चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होने की बात कही है। सो हाउ टू प्रमोट चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को कैसे प्रमोट कर सकते हैं? वी शुड गिव दी ऑटोनॉमी टू दी चिल्ड्रंस। हमें बच्चों को ऑटोनॉमी, स्वायत्तता देनी होगी सीखने की, अपनी मेथड को डिसाइड करने की और अपनी पेस और अपनी गति से सीखने की। इंस्पायरिंग एनवायरनमेंट हमें प्रदान करना होगा बच्चों को, बीइंग अ टीचर, ताकि बच्चा प्रेरणा प्राप्त करके और पढ़ने के लिए इंटरेस्ट डेवलप कर सके। वी हैव टू प्रोवाइड कोलाबोरेशन। कोलाबोरेशन बीइंग अ टीचर ऑल्सो, और स्टूडेंट्स के बीच में भी आपस में कोलाबोरेशन हमें क्रिएट करना होगा, ताकि बच्चा आपस में एक दूसरे से सोशल स्किल का डेवलपमेंट करते हुए लर्निंग कर सके। डेवलप अकाउंटेबिलिटी। जब हम फ्रीडम की बात करते हैं तो अकाउंटेबिलिटी अपने आप आ जाती है। अगर हम किसी भी बच्चे को किसी भी कार्य को करने की फ्रीडम प्रोवाइड कराते हैं तो बच्चा अपने आप ही उसके लिए एक तरीके से जवाबदेही ले लेता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस गिव्स काइंड ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस टू दी चिल्ड्रंस। बी केयरिंग। बीइंग अ टीचर शुड बी वेरी केयरिंग बच्चों को लेकर के, और उनकी सारी चीज़ों को लेके वन शुड बी वेरी केयरिंग एज पर द नीड। बच्चों की ज़रूरत के आधार पर हमें अपनी जो शिक्षा की जो व्यवस्था है वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम ये सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे, देन ओनली वी विल एबल टू promote the child centered education. So what are the methodologies we can use for the child centered education? uh, Most important, learning is fun. इस चीज़ को ख्याल में रखते हुए हमें मेथड जो है, लर्निंग मेथड बच्चों का डिसाइड करना ज़रूरी है। और इसके अंदर जो आती हैं वो कौन कौन सी मेथड्स हैं? एक्सपीरियंशियल लर्निंग, कंस्ट्रक्टिविज्म, फ्लिप्ड क्लासरूम, डायलॉग मेथड, डिस्कवरी मेथड, एक्टिविटी मेथड, कोऑपरेटिव मेथड, इंक्वायरी मेथड, गेम बेस्ड लर्निंग। सो ये सारी जो हैं मेथड्स हैं जो कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को प्रमोट करती हैं। तो जब हम अगर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की प्लानिंग कर रहे होते हैं तो हमें टीचिंग लर्निंग प्रोसीजर के अंदर ये सारे जो मेथड्स हैं इनको इनकी हेल्प लेकर के और टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी हमें डेवलप करनी चाहिए। सो बीइंग अ टीचर, ऐसा लगता है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है तो इसमें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन विल बी चाइल्ड ओनली। तो टीचर का क्या रोल है? टीचर का कोई रोल नहीं है, बट ऐसा नहीं है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, इसमें टीचर का रोल और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला हो जाता है। यहाँ आप टीचर को सिर्फ टीचिंग के लिए ही रोल प्ले नहीं करना है, बल्कि ही और शी हैव टू प्ले सो मेनी रोल्स। तो कौन कौन से रोल्स होते हैं जो कि टीचर को प्ले करने होते हैं टू प्रमोट द चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन? आर
like that. Number one, planner. Teacher has to be a good planner. Observer. Teacher should be a very good observer so that teacher can actually analyze the child situation, and he can provide the necessity or necessary things to the student. Motivator. टीचर को एक मोटिवेटर की तरह काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जब बच्चे अगर लगता है कि किड्स आर लूजिंग देयर इंटरेस्ट इन द लर्निंग, सो टीचर हैव टू एक्ट एज अ मोटिवेटर. Evaluator. As we know that we are talking about the child centered education, तो हम कोई फॉर्मल और बहुत स्ट्रिक्ट एवेल्युएशन के ऊपर हम एम्फेसिस नहीं कर सकते. सो ड्यूरिंग द लर्निंग यू कैन से जो टीचर है उसको एक एवेल्युएटर की तरह काम करना होता है वो बच्चे का. देन एंड देयर ही और शी हैव टू do the evaluation, and he or she have to motivate the child as per the situation. So being a evaluator भी टीचर का रोल इम्पॉर्टेंट होता है. डिसिप्लिनर. एज वी ऑल नो दैट बहुत ज़्यादा फ्रीडम अगर हम देते हैं तो फ्रीडम के साथ साथ हमें डिसिप्लिन वाला एनवायरनमेंट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट वी विल बी एबल टू फोकस ऑन द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिलीवर और which child have to understand. So डिसिप्लिन क्रिएट करना भी टीचर के लिए एक बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम है. नॉलेज इम्पार्टर. ये सारी चीज़ें तो है ही, बट एक जो इम्पॉर्टेंट रोल है टीचर का दैट इज़ नॉलेज इम्पार्टर. ज्ञान देने वाला तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है. क्रिएटिव थिंकर. Before the child act or do something, teacher has to be too much creative so that teacher can create a wonderful learning environment to the child. तो हमें child की जो creativity उससे ज़्यादा बढ़कर creativity रखने की आवश्यकता होती है being a teacher. Organizer. Because there are so many methodologies that we have to actually implement being a teacher. So a teacher has to be a good organizer so that teacher can organize all so many activities and so many methodologies teacher can utilize. Decision maker. टीचर को इन सारे रोल्स के अलावा डिसीजन मेकर का रोल होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बिकॉज व्हेन टीचर इज़ टीचिंग विद सच अ मेथड जिसमें कि बच्चे को फ्रीडम होती है काम करने की, तो ऐसे में टीचर के अंदर डिसीजन मेकर पावर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि टीचर उस चाइल्ड को उस पर्टिकुलर मोमेंट के ऊपर राइट डायरेक्शन में उसको गाइड कर सके. बीइंग अ टीचर. इसके अलावा बीइंग अ टीचर हैव टू गाइड द स्टूडेंट फॉर लर्निंग द एग्जैक्ट नॉलेज. और लाइक यू कैन से कि जो हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं, जो चीज़ें हम बच्चों को लर्न कराना चाहते हैं, उसके लिए गाइड करने के लिए भी टीचर को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ता है. इसके अलावा टीचर इज़ अ फैसिलिटेटर ऑल्सो, because teacher have to provide the teaching aids to the child, teacher have to create the environment, teacher have to actually create such an environment where child can get all the facilities for the learning. So these are the important role of a teacher to promote the child-centered education. So this is all about the child-centered education. I hope this video will be very much useful for all of you. So goodbye to all of you. Thank you for watching till the end. Do subscribe to this channel for more updates. Don't forget to share this video with your classmates. Bye bye to all of you.